हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 12 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर आ गया। देखो, यहाँ पर जो तेजी आई थी वो 2 ही दिन में बनी थी। एक दिन में बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई थी और ऐसी रफ्तार पकड़ी थी एक दिन में कि 12 से 15% का ग्रोथ आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार ये गिरता गया। अगर आप एक साल का भी इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा ही है। एक तेजी आती है, लंबे समय तक गिरावट आती है, शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी तेजी आई। तो इस तेजी की वजह थी खबर, न्यूज़। और जब ये खबर आई थी तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि भैया इस खबर के चलते खरीदारी मत करना, यहाँ पर गिरावट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और बाद में अगर आप देखो तो ये उससे उभर ही नहीं पाया है। और अगर बीच बीच में थोड़ी बहुत अटेम्प्ट भी करता है, अगर 12 रुपये पर जाने के बाद अगर तेज़ी दिखाकर ये 14 पे जाता है, फिर गिरता है, फिर जाता है, फिर गिरता है, तो ये ऐसा देखने को मिल ज़रूर रहा है। छोटी सी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, पेनी स्टॉक है, लेकिन सब कुछ अगर आप बाहर से देखोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाओगे तो एक्चुअली में ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 12 रुपये का शेयर है रामा स्टील ट्यूब्स का। एक साल में जहाँ था वहीं, और एक 5 साल की बात करें तो ग्रोथ बहुत बड़ी है, 1900%। पेनी स्टॉक अगर आप देखो ये कहाँ पे था, 50 पैसा, 30 पैसा, 35 पैसा। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये इस रेंज पे नहीं ट्रेड करा। यहाँ पर जो भी गेम हुआ है वो बोनस और स्प्लिट का ही गेम यहाँ पर हुआ है। असल में इसका जो प्राइस है, अगर आप 12 रुपये का भी लेवल पकड़ के चल रहे हो, अगर बोनस स्प्लिट इसने नहीं दिया होता तो 5-6 हज़ार रुपये का प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता। इसका प्राइस जो है वो टाटा स्टील से भी महंगा है। अभी के लिहाज से देखने में 12 रुपये सस्ता है, लेकिन एक्चुअल में टाटा स्टील से भी महंगा है ये, आप ये मान के चल सकते हो। यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 61 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे कल। आज तो हालांकि क्रिसमस की छुट्टी है। यहाँ पर मार्केट कैप 1888 करोड़ का है, ऑल टाइम हाई 17.5 का है, लो 21 पैसा। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी 21 पैसे नहीं गया है, ये एडजस्टेड प्राइस है उसका, एडजस्टेड प्राइस है। और खबर के चलते बड़ी तेज़ी आती तो है, लेकिन बाद में क्या हो, जब खबर शांत हो जाती है तो एक प्रॉफिट टेकिंग जो खबर आती है वो यहाँ पर सिंपल अगर आप देखो तो ऑपरेटर का गेम है। यहाँ पर अच्छी खबर लेकर आते हैं, शेयर में तेज़ी आती है, बाद में ऊपर के लेवल पर बेच देते हैं, वापस गिरावट आती है। तो यहाँ पर सिंपल पंप एंड डंप कह रहा, मतलब चल रहा है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि 12 रुपये देखने में सस्ता, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि यहाँ पर जो खेल हुआ है 2016 से लेकर अब तक, वो बोनस का गेम हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर कि 2016 में इसने बोनस दे दिया था, एक शेयर पे 4 शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर उस टाइम पे ये 6 हज़ार रुपये पर ट्रेड कर रहा होता, एक शेयर पे अगर 4 शेयर मिल गए, मतलब प्राइस कितना एडजस्ट हो गया यहाँ पर, सीधा 1200 से 1500 हो गया यहाँ पर। और उसी साल ये स्प्लिट भी हो गया, 1 का 5 मतलब 5 का 10, मतलब एक का डबल मान के चलो। यहाँ पर एक शेयर थे तो 2 शेयर, मतलब 5 शेयर थे तो वो 10 शेयर बन गए। तो जो 1200 से 1500 का प्राइस था वो 600 से 700 का प्राइस हो गया यहाँ पर। एक ही साल के अंदर शेयर आपके बढ़ गए, बस प्राइस एडजस्ट हो गया। 2022 में क्या हो, वापस वही हो, 1 के 4 यहाँ पर बना दिए। मतलब कि जो 600-700 का प्राइस था वो सीधा यहाँ से 150 से लेकर मतलब 150 के करीब आ गया यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। और स्प्लिट वापस 1 का 5, जो 150 था वो सीधा 25 पे आ गया यहाँ पर। उसके बाद अभी दोबारा बोनस इस साल आया, 1 पे 2 शेयर, जो 25 था वो सीधा कहाँ पर आ गया, सिंगल डिजिट, समझ रहे हो आप यहाँ पर। और अभी भी उससे ऊपर ट्रेड, और ये तो कैलकुलेशन हमने 6 हज़ार रुपये के लेवल से करी हुई है। तो इसका जो वैल्यूएशन निकल कर आता है वो भैया टाटा स्टील अगर आप देखो तो 140 रुपये का शेयर है ये। और अभी इसने भी बोनस दिया था 2 साल पहले, स्प्लिट हुआ था, 1 के 10 बने थे यहाँ पर। अगर आप उसको भी कंपलसेट करो तो भी वो 1400 रुपये का प्राइस निकल रहा था, और ये सीधा 6 हज़ार रुपये का प्राइस। तो देखने में लग सकता है कि 12 रुपये का शेयर है, सस्ता है, प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी, रेवेन्यू भी अच्छा है। लेकिन अगर आप जब डीप डाउन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें उतनी भी स्मूथ नहीं है। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत महंगा है, 71 का पी रेशियो। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गेम जो भी हुआ है वो बोनस और स्प्लिट का ही गेम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बोनस और स्प्लिट का गेम है। ये भाई साहब इन्होंने अपने आप को पैनी स्टॉक बना दिया है बोनस और स्प्लिट दे देकर। वरना आप खुद सोचिए कि अभी ये 2024 में तो ये कोई कोई हाई प्राइस पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन फिर भी इसने बोनस दे दिया। क्यों? क्योंकि भैया पेनी स्टॉक बनाना है। जब लोग देखेंगे कि ऐसा पेनी स्टॉक, लोग जो जब जब लोग ढूंढेंगे कि जो प्रॉफिटेबल हो, और ऐसे में जब ये कंपनी आएगी लोग खरीदारी करने लग जाएंगे। यहाँ पर अगर फाइनेंशियल देखो तो लास्ट क्वार्टर ये भी कुछ खास अच्छे नंबर्स नहीं थे, बहुत ख़राब मैं कहूँगा यहाँ पर।
सिर्फ 4 करोड़ का ही मुनाफा कमा पाई कंपनी 272 करोड़ के रेवेन्यू में, तो मार्जिन बहुत कम है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 265 करोड़ के रेवेन्यू में 9 करोड़ का प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा लेकिन प्रॉफिट आधे से भी ज़्यादा, मतलब आधे से भी कम हो गया यहाँ पर। तो दिक्कत है ये कि भाई साहब, कंपनी अगर आप देख रहे हो कि प्रॉफिटेबल कंपनी हो, पेनी स्टॉक हो, तो साथ में ये भी चेक करो कि पेनी स्टॉक वो क्यों है। बहुत सारी कंपनी आजकल ऐसा कर रही है। ईज माई ट्रिप भी अगर आप देखो तो वो आपको देखने में पेनी स्टॉक लग सकता है, लेकिन उसने भी बोनस और स्प्लिट के जरिए अपने आप को पेनी स्टॉक बना दिया है। और ये तो भैया माहिर कंपनी है, ठीक है, ये रामा स्टील ट्यूब्स, तो इन्होंने अपने आप को पेनी स्टॉक बना के रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में पेनी स्टॉक है नहीं। इसका जो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्टील कंपनी के मुकाबले महंगा है ये, टाटा स्टील के मुकाबले महंगा है ये शेयर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 47.90। देखो दिक्कत पता है क्या है कि प्रमोटर बहुत सारी क्वांटिटी बेच रहे हैं यहाँ पर इस तेज़ी में। 57.23% की होल्डिंग बेचकर 47.96 पर आ गए। और प्रमोटर ही नहीं, सारे इंस्टीट्यूशन भी लगातार धड़ाधड़ एक साथ बेच रहे हैं। 0.59 से म्यूचुअल फंड तो एग्जिट ही कर चुके हैं। और ये पिछले 3 क्वार्टर की मैं बात करूँ, उससे पहले के क्वार्टर में प्रमोटर के पास और भी ज़्यादा होल्डिंग थी, वो भी इन्होंने बेची है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास भी और क्वांटिटी वो भी इन्होंने बेची है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे म्यूचुअल फंड का अगर स्टेक देखोगे यहाँ पर, तो वो भी देखो तो एक झटके में ख़त्म हो गया एक ही क्वार्टर में। प्रमोटर का भी अगर आप स्टेक यहाँ पर देखोगे तो 59.90% था, वो भी लगातार धीरे धीरे बेच रहे थे और सितंबर में तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच के निकल ली है ये। लेकिन उसकी तरफ अगर आप रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो भाई साहब वही खरीदारी कर रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर अगस्त तक 11.67% पे था, आज वही रिटेल इन्वेस्टर 11% से 38% पर आ चुका है। अदर पार्टीज ने भी बेची है, जो 25% का स्टेक था अदर पार्टीज का, वो 13% का हो चुका, 13-14% का हो चुका है। तो हर किसी ने बेचा, प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, एफआईस ने बेचा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, अदर पार्टीज ने बेचा, और बेचारा भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर इसको पेनी स्टॉक देखकर, प्रॉफिटेबल शेयर देखकर फंस गया। आज उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब प्रमोटर से ज़्यादा का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल तो मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँ कि दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर इस कंपनी में ये पेनी स्टॉक नहीं है, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। पेनी स्टॉक समझ के अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो यहाँ पर। और ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, अगर आपको देखने में लगता है कि प्रॉफिटेबल पेनी स्टॉक है, तो वो जाके एक बार फंडामेंटल्स में चेक करो कि कंपनी ने बोनस कब दिया था, कंपनी स्प्लिट कब हुई थी, क्या ये वाकई में पेनी स्टॉक है या फिर प्रमोटर ने बोनस और स्प्लिट के जरिए इसको पेनी स्टॉक बना दिया है। फिर बाद में ये भी चेक करो कि प्रमोटर खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उन कंपनियों में। और ज़्यादातर यही स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है उन सब में, यही चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। तो देखिए रामा स्टील ट्यूब्स, मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करना इस कंपनी में खरीदारी को लेकर, ठीक है, दूर बैठो तमाशा देखो। और अभी भी मुझे थोड़ा बहुत भरोसा नहीं आ रहा है। देखो अगेन, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।